राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अमराज शर्मा। दोस्तों, भगवान सबका भला करे, सबका मंगल करे, सब भक्तों का कष्ट दूर करे। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यान दे के सुनिएगा। एक जमींदार था। उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। अब जमींदार के एक बार क्या हुआ कि एक गुरुजी आए अनुष्ठान करने। वो अनुष्ठान कर रहे थे तो वो सालग्राम जी की पूजा भी करते थे। तो वो पूजा पाठ जमींदार की लड़की देखती थी। जब उनकी लड़की देखती थी तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे भी भगवान दीजिए, मैं भी पूजा करूँगी। तो गुरुजी ने कहा नहीं। पहले तो गुरुजी ने मना कर दिया, लेकिन गुरुजी ने उसकी हट को देख के कि हटे माने नहीं है, तो उन्होंने एक पत्थर दे दिया उसको, लड़की को पीछा छुड़ाने के लिए एक पत्थर दे दिया। और बालिका ने पूछा कि गुरुदेव, मैं अपने भगवान को किस नाम से पुकारूंगी? हंसते हुए कहा लड़की ने। तो गुरुजी ने कहा तुम इसे शिलपिल्ले कहना। तो दोस्तों, लड़की भगवान को शिलपिल्लों को छाती के चपकाते हुए उनकी पूजा करने लगी, उनको दिन रात भगवान में। और ठाकुर जी ने भी उनकी भक्ति को उस पत्थर में स्वीकार किया, शिलपिल्ले में। तो दोस्तों, लड़की ने इस कदर सेवा पूजा की, इतनी पूजा की, उसका बाहरी दुनिया में मन ही नहीं लगता था जमींदार की लड़की का। एक बार हुआ यूँ कि जमींदार की मृत्यु हो गई, दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। अब जो जमींदार की बेटी थी वो बड़े भाई के पास रहने लगी। तो छोटा भाई अलग रहने लगा। तो दोनों भाइयों में किसी बात को लेके भेदभाव हो गया, द्वेषता बढ़ गई। तो छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो छोटे भाई ने लूट पाट के सब कुछ ले गया, सब कुछ माल पूरा लूट लाट के ले गया। और जो शिलपिल्ले भगवान थे उस जमींदार की लड़की के, वो एक थैले में रखे थे, वो थैला भी वो ले गए। अब लड़की बेचैन हो गई। जमींदार की लड़की ने भूख प्यास से रोटी पानी सब छोड़ दिया। क्यों? उनके वो जिस भगवान को पूछती थी वो भगवान को जा चुके थे। अब गांव वालों ने उनकी भूख प्यास को जब देखा कि छोड़ चुकी है और वो सिलपट्टा ही चाहिए इनको और कुछ नहीं चाहिए, तो गांव वालों ने उस जमींदार की लड़की से कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे भाइयों का झगड़ा है, ये भाइयों का झगड़ा है, तुम्हारे लिए तो दोनों भाई समान हैं, तुम जाओ और लेके आओ, वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। उनकी बात मान के बहन जाती है छोटे भाई के पास। छोटे भाई बाहर बैठे हुए होते हैं, उनके पास एक आदमी बैठा होता है। अब छोटे भाई से बहन बोलती है कि भाई, तुम लूट के सब कुछ लिए आए, कोई बात नहीं, तुम भाइयों का झगड़ा है, मेरे लिए तुम भी वही हो और वो भी वही है, लेकिन जिस थैला में तुम लेके आए उसमें मेरे सिलपट्टे भगवान हैं। तो भाई ने बड़े नज़रअंदाज करते हुए कहा कि अंदर कई सिलपट्टे रखे, छांट लेना, ले आना कोई सा भी एक। ये इस तरीके से बात की। तो जो बगल पास वाला लड़का आदमी बैठा था उनके भाई के पास, वो ने व्यंग कसते हुए कहा कि जब तुमको तुम्हारे भगवान के ऊपर इतना ही वो विश्वास है, हंसते हुए कहा, मजाक में कहा, तो तुम यहीं खड़े खड़े बुलवा लो, तुम अंदर काहे को जा रही हो? ये बात सुनते ही उनका हृदय करुणा से जमींदार की बेटी का उमड़ पड़ा, जैसे, क्योंकि ये भक्त और भगवान की इज्जत का सवाल था। भक्त की इज्जत का सवाल और भगवान की भी इज्जत का सवाल था, क्योंकि हंसी मजाक में जो कहा था उसने व्यंग कसा। जैसे द्रौपदी ने मुसीबत में भगवान को पुकारा दुशासन से, तो उसी तरह उस लड़की ने भगवान को पुकारा कि प्रभु, अब आपकी आन शान का वो है कि आज मेरी लाज आपको रखनी है। इन्होंने ये बात कही तो वो भगवान को पुकार रही थी। इस करुण पुकार से वहाँ वो भाई बैठा हुआ था, वो लड़का वो देख रहा था। सिलपट्टे भगवान उनकी छाती से आके लिपट गए दोस्तों, उनकी भक्ति से। तो ये जब देखा छोटे भाई ने और भाई ने,
तो वो अचंभित हो गए। तो छोटे भाई ने बहन के चरण पकड़े और उनसे कहा कि बहन, धन्य हूँ मैं जो तुम जैसी बहन है मेरे। उसके भाव बदल गए और तुम्हारी भक्ति को देख के तुम बड़े भाई के पास रहती हो, आज मेरे पास रहो अब। तो बहन ने कहा कि भाई, मेरे लिए तो सब समान है, मैं भाई के पास रहती थी, तुम दोनों एक रहो। तो उनकी भक्ति के प्रभाव से दो अब छोटा भाई बड़े भाई के पास जा नहीं सकता, क्योंकि काम ही ऐसे कर दिया था। फिर भी बहन के आगे झुक गया, क्योंकि उनकी भक्ति के आगे झुक गया और भाई के पास जाकर उन्होंने भाई से माफ़ी मांगी। छोटे भाई ने उनका लूटा हुआ माल दिया और दोनों भगवत भक्ति करने लगे तीनों। तो दोस्तों, भगवान की भक्ति में वो सामर्थ्य है कि एकता दिखाता है। दोस्तों, तभी तो मैं कहता हूँ, भगवान से कुछ मत मांगो, सिर्फ एक चीज़ मांगो। अगर दुख आए तो सहन करने की शक्ति दो, अगर दुख आता है तो सहन करने की शक्ति दो। और ठाकुर जी सबका भला करे, मेरे ठाकुर जी सबका भला करे, ये भगवान से हमेशा मांगना चाहिए। और भगवान के प्रति ऐसी प्रीति लगानी चाहिए जैसे अपन अपने बच्चे के ऊपर लगाते हैं, अपने खास के ऊपर लगाते हैं कि अगर भैया ये मेरा खास आदमी मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा। जो ये लगाते हैं, ऐसी आसक्ति अपन को ठाकुर जी में लगानी चाहिए। सत्य मानना दोस्तों, ठाकुर जी विश्व ब्रह्मांड में सब धोखा देंगे, लेकिन मेरे ठाकुर जी धोखा नहीं देंगे। राधे कृष्णा दोस्तों।